हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स अकेडमी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए रामबाण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। पिछली बार हमने आपकी सीरीज और प्रैक्टिस सेट करवाए थे जो आपकी एग्जाम में काफ़ी आपकी हेल्प जिन्होंने की थी। इसी तरह से हम आपके फिर स्टैटिक जीके के स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारी एग्जाम सीरीज़ 1 है, इसके बाद काफ़ी सीरीज़ लेकर आएंगे और प्रैक्टिस सेट भी। और जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राज्यपाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत में जो सशस्त्र बल हैं उनका सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो दूसरी महिला है राष्ट्रपति। इससे पहले पहली महिला थी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, और जो द्रौपदी मुर्मू है पहली दलित महिला प्रधानमंत्री भी हैं, ये भी याद रखना। प्रधानमंत्री वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, और किसी भी राज्य में बनते हैं राज्यपाल। में 28 राज्य हैं और जो राज्यपाल होता है वो एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल में मुगल मुगल चित्रकला जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी। यानी कि वो कौन सा शासनकाल था, राजकीय शासक का शासनकाल था जिसमें मुगल चित्रकला जो थी वो अपनी उन्नति पर थी, सबसे ज़्यादा चित्रकला का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए है जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन बी है अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन सी है बाबर के शासनकाल में, ऑप्शन डी है औरंगजेब के शासनकाल में। ये सभी मुगल बादशाह हैं के शासनकाल में। ठीक है, जो जहांगीर था इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ये जो था वो अकबर का लड़का था। इसमें सबसे पहले बाबर आया था। बाबर ने मुगल की स्थापना की थी, मुगलों की, और मुगल के शासनकाल में सबसे पहले बाबर था। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं हुआ, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर हुआ, अकबर के बाद जहांगीर हुआ, फिर शाहजहां हुआ, औरंगजेब हुआ। ठीक है, ये सारे हुए। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। उसके बाद जो मुगल थे वो कमज़ोर पड़ गए थे। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का काल कहते हैं, अकबर के शासनकाल को साहित्य का काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है गोवा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नई दिल्ली। जो संगीत नाटक अकादमी है वो नई दिल्ली में स्थित है। न्यू दिल्ली भारत की कैपिटल है, 1911 में बनी थी। ठीक है, मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है, वैसे ही महाराष्ट्र की कैपिटल है। वाराणसी की बात करें तो इसे एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ये मंदिर और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है। गोवा की बात करें तो इसकी कैपिटल है पणजी और चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है नासिक महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है इम्फाल मणिपुर, ऑप्शन सी है अगरतला त्रिपुरा, ऑप्शन सी है ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो ग्वालियर कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में है। अगरतला कहाँ है, वो त्रिपुरा में है, त्रिपुरा की कैपिटल है। इम्फाल कहाँ है, मणिपुर में, मणिपुर की कैपिटल है। नासिक महाराष्ट्र में, वैसे महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। ये सब याद रखना। और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए नासिक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऐसे क्वेश्चन बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में पूछे जाएंगे, तो अच्छे से याद करके जाना। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है मदुरई, ऑप्शन सी है सोलापुर, ऑप्शन डी है राजमुंद्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजमुंद्री। मैंने आपको याद भी कराया था कि तंबाकू जो हम खाते हैं तो क्या होता है, जो राजा महाराजा ने पहले तंबाकू खाना उन्होंने स्टार्ट किया था, और राजमुंद्री तंबाकू सबसे अच्छी होती है। तो राजमुंद्री तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में स्थित है। ठीक है, और जो बेंगलुरु है ये कर्नाटक की कैपिटल है। यहाँ इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्थित है। भारत की स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ये भी याद रखना, पूछ लेता है। और बेंगलुरु है इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के सफेद रंग क्या दर संकेत करता है। ऑप्शन ए है धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को। ऑप्शन बी है संकेत देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। ऑप्शन सी है देश की ताकत और साहस। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकेत देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है सफेद रंग। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? 3 कलर है, जिसमें से एक व्हाइट कलर है, और जो व्हाइट कलर है वो संकेत देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया जी ने बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी है भुवनेश्वर उड़ीसा। ऑप्शन सी है कोलकाता पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी है गुवाहाटी असम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता पश्चिम बंगाल। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के नवीन पटनायक। गवर्नर है रघुवर दास। और उड़ीसा में शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किया जाता है। और उड़ीसा में स्थित सूर्य का कोणार्क मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। भगवान जगन्नाथपुरी का मंदिर, जिसे हम व्हाइट पैगोडा कहते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। और यहाँ के याक चुरपी को जीआई टैग मिला था। असम की कैपिटल है दिसपुर, और ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया गया था। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ है। ऑप्शन ए है दिल्ली। ऑप्शन बी है जयपुर राजस्थान। ऑप्शन सी है सूरत गुजरात। ऑप्शन डी है पुणे महाराष्ट्र। ऐसे ऑप्शन इसलिए दिए हैं कि आप कंफ्यूज ना हो और आपको पता हो कि एग्जैक्टली जगह कहाँ है। राजस्थान कहाँ है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और जयपुर राजस्थान में है। सूरत जो है वो गुजरात में है, लेकिन गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। पुणे जो है वो महाराष्ट्र में है, और ये महाराष्ट्र की कैपिटल है। ठीक है, लेकिन एड्स अनुसंधान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो एड्स अनुसंधान संस्थान स्थित है वो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी जान लिए जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और जयपुर को हम पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ जल महल, हवा महल, नाहरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर स्थित है। ठीक है, और टोटल राजस्थान में जिले हो गए 53। पहले कितने थे? 33 थे। फिर कितने हुए? 50 हुए। अब 3 जिले और जोड़ दिए गए, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन, और टोटल 53 जिले हो गए हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इसे भारत की इकोनॉमी कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, और बिहार के इस बार 9वीं बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार। इससे पहले 8 बार वो रह चुके थे, और 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन चुके हैं। और अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो बिहार से भर्ती आएगी। तो अच्छे से आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, और डेली करंट अफेयर्स देखा कीजिए सुबह 10 बजे, जिससे आप एग्जाम में और भी बेटर कर सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है करनाल। ऑप्शन बी है नासिक। ऑप्शन सी है उज्जैन। ऑप्शन डी है मुंबई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र नासिक जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। उज्जैन की बात करें मध्य प्रदेश में है, महाकालेश्वर स्थित है। और भगवान शिव का महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, लेकिन डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है मुंबई महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है सूरत गुजरात। ऑप्शन डी है धनबाद झारखंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धनबाद झारखंड। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र झारखंड के धनबाद में स्थित है। झारखंड की कैपिटल है रांची। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है। मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है। सूरत जो है वो काफ़ी फेमस है, और झारखंड धनबाद में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है कराईकुडी तमिल। ऑप्शन बी है नाडू झांसी उत्तर प्रदेश।
ऑप्शन सी है जयपुर गुजरात और ऑप्शन डी है रायपुर छत्तीसगढ़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कराईकुडी तमिल। तमिल मतलब तमिलनाडु। जो कराईकुडी है वो तमिलनाडु में स्थित है और केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान यही स्थित है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है और एमके स्टालिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है चेन्नई तमिल, ऑप्शन बी है नाडू बेंगलोर कर्नाटक, ऑप्शन सी है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मुंबई महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाडू बेंगलोर कर्नाटक। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो नाडू बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, महाराष्ट्र की मुंबई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है शिमला, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है दार्जिलिंग, ऑप्शन डी है धर्मशाला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इजी क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। देखो आलू है तो आलू तो शिमला के बिना बनेगा ही नहीं, आलू और शिमला मिर्च तो साथ साथ में ही बनते हैं, तो आलू और शिमला मिर्च यानी कि शिमला, तो आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आलू और शिमला मिर्च साथ साथ बनती है, बिना आलू के शिमला मिर्च नहीं बनती। ऐसे याद कर लेना खाली, या फिर ऐसे याद कर लेना कि आलू लोग ज़्यादा ठंड में खाते हैं और ठंड सबसे ज़्यादा कहाँ लगती है, शिमला में लगती है। तो आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है कोयम्बटूर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पुणे। ठीक है, केंद्रीय गन्ना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोयम्बटूर। जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, विशाखापट्टनम तो कहाँ हमारा है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला है। ऑप्शन बी हमारा है इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन डी है सिकंदराबाद तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। वहीं तेलंगाना इसकी कैपिटल है। ठीक है, वहीं कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, इसलिए 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 3.0 बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट कराए थे उसकी हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो देख सकते हैं। और अगर आप इससे देखना नहीं चाहते हैं तो फिर से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 और बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे गए क्वेश्चन थे के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, और सारे प्रीवियस ईयर भी लेकर आएंगे, तो आप सारी सीरीज़ फॉलो करना, सारे प्रैक्टिस सेट फॉलो करना और सारे प्रीवियस ईयर फॉलो करना, आपका एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी बच्चों की काफ़ी हेल्प इस एग्जाम ने की थी, पिछली बार भी काफ़ी हेल्प हमारे प्रैक्टिस सेट्स ने की थी। ठीक है, सो हमारे चैनल को भी फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स यूनी अकेडमी के कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और सारी प्लेलिस्ट देख डालिए और साथ ही प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।